चलिए हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आज की क्लास में एक 5 नंबर की क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप डेली 5-5 नंबर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइएगा। आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट आपका 5 नंबर वाला बन जाएगा। आपका थंबनेल में दिख पा रहा है बच्चों कि आज हम लोग डिटरमिनेंट के लॉन्ग 5 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बेहद ही खास। तो इस क्लास को और भी बेहतर बनाने के लिए जो बच्चे मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आएगा। और आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं बन पा रहा है। अब बनेगा 100%। जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास का बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो याद हो जाए, तैयार हो जाइए बच्चों, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। और आज की क्लास का बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपको काम देने वाले हैं बच्चों। जो कि आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन दिख पा रहे हैं बच्चों, ये आपके बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है गिवन डाइट में, गिवन डाइट में क्या दिया गया है बोलिए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और दे रखा है बच्चों बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह हमें कम पड़ेगा, इसलिए चले अभी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, इसको इससे माइनस करिए, और उसके बाद इसको इससे माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पहले कॉलम में तीसरे कॉलम को माइनस करिए, और दूसरे कॉलम में दूसरे तीसरे को माइनस करिए। तो क्या करते हैं कि C1, ठीक है, C1 में माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, C1 माइनस C3, एंड C2 में माइनस करिए, C2 में माइनस करिए इसको C3 को। तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको माइनस करना है b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ध्यान से समझना है बच्चों। और क्या बनेगा, इसको माइनस करिएगा बी स्क्वायर माइनस में सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और चलिए इसको माइनस करना है ना, तो ध्यान से देखना है, माइनस में इसको माइनस करना है बेटा। तो देखिए C3 को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करिएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को इससे माइनस करिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बन गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों माइनस करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन आपका आएगा ए स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे बच्चों, ये दोनों घटेगा जीरो हो गया, यहाँ पे घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा बी प्लस सी प्लस में ए प्लस बी, और बी प्लस सी माइनस में हो जाएगा ए, ठीक है। और नीचे आपका हो गया जीरो, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद आपका आएगा सी माइनस ए माइनस बी, देन यहाँ पर अब क्या होगा, ये बन गया जीरो। यहाँ पर भी हम करेंगे, देखेंगे बेटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा बोलिए, सी प्लस ए माइनस बी, और इनटू में सी प्लस ए, अब प्लस में बेटा बन गया बी। यहाँ पर भी आपका आएगा, क्या आएगा बोलिए, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पर सी माइनस ए माइनस बी, ये आपका बन गया। यहाँ पर आपका वैल्यू बन रहा है ए स्क्वायर और ए प्लस बी का
होल स्क्वायर है। तो थोड़ा सा बेटा जगह की जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और क्या करते हैं, चलिए तो इसको हमने यहां से हटा दिया, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन तो ऑलरेडी से लिख चुका है। चलिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसी का वैल्यू आपको निकालना था, यही ना वैल्यू है। तो चलिए अब बच्चों हम देख पाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से आप, तो इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, बोलिए a प्लस बी प्लस सी, और यहां से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालें तो बच्चों देखेंगे ध्यान से क्या बचेगा, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाए, b प्लस सी माइनस ए, जीरो, यहां से बच गया बेटा c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर बाबू आ रहा आपका जीरो, यहां से आपका ए बाहर निकल गया तो आ गया c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर आपका आएगा c माइनस ए माइनस बी, देन बेटा ए स्क्वायर और ए आपका बन गया पर ए बी स्क्वायर है ना। चलिए ये आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर, ये दिया है बी स्क्वायर, चलिए ये आपका दिया हुआ था बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू बन रहा है बच्चों। तो देखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देख पाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर समझिएगा अभी इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इन दोनों को माइनस कर दिए, दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या लिख दिया जाए, बोलिए आप ही लोग, बोलिए क्या लिख देते हैं कि R3 में माइनस करिए R1 और माइनस कर देते हैं R2 को, तो देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ये आपका बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, पहले और दूसरे में कोई चेंजिंग नहीं करना है, b प्लस सी माइनस ए, उसके बाद क्या आ गया जीरो, देन आपका चल रहा है बाबू ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे चल रहा है बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको इन दोनों को प्लस करके माइनस करिए, देखिए बी माइनस होगा और सी माइनस कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा, माइनस में टू बी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस कर, सी माइनस कर, सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, माइनस टू ए बचेगा। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू ए बी, ये आपका बच जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करने की आवश्यकता है, अब डिटर्मिनेंट को तोड़ दिया जाए। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं तो तोड़िएगा तो क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखिए प्लस में क्या लिखेंगे, b प्लस सी माइनस ए, इसके संगत ये दोनों डिटर्मिनेंट आपका कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचेगा, c प्लस ए माइनस बी, और आएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर a प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर, ये दोनों डिलीट होगा, क्या बचे, ये दोनों डिलीट हो जाएगा, तो आपका आएगा जीरो, यहाँ पे क्या बनेगा बोलिए, यहाँ पे आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा जीरो। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों हम लोग, तो c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, माइनस टू बी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में टू ए, ये कॉमन निकल जाएगा, टू ए, ये आपका आ रहा है वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे अब क्या आपका वैल्यू यहाँ पर आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखने की जरूरत है, टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखिए यहां से हम कुछ कॉमन निकाल रहे हैं, बी प्लस सी माइनस ए है, देखिए इसमें से टू ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से टू ए, एगो बी यहाँ से भी कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा बोलिए,
सी प्लस ए माइनस बी, एक बचेगा बी, और यहां से बाहर निकल गया -1, यहाँ पे 2a भी बाहर निकल गया, बी भी बाहर निकल गया। चलिए प्लस में ए स्क्वायर आ रहा है, यहां से आप कॉमन निकाल देते हैं माइनस में, चलिए 2b कॉमन निकाल लेते हैं। 2b कॉमन निकालिए तो बच क्या गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा तो 0 -1 यहाँ पे आ रहा है, c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर आ गया -2a। तो अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां पे देखिए 2ab कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे, b प्लस सी माइनस सी बाहर निकल गया है, यहां बोले c प्लस ए माइनस बी, और ये बन जाएगा माइनस में b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b। ये देखिए 2ab कॉमन निकल है, a बच गया, यहाँ पर आ गया 0 माइनस, देखिए माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा c प्लस ए माइनस में आपका आएगा b। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो क्या आपका वैल्यू आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे गुणा कर दे, देखिए a कैंसिल हो जाएगा, अब गुणा करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर बोले b और c, तो क्या बन गया bc, फिर उसका आएगा क्या आएगा ab, फिर c से गुणा करिएगा c स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पे ac, फिर उसके बाद आएगा माइनस में ac, फिर क्या आएगा माइनस में a स्क्वायर, और ये प्लस में ac प्लस में a स्क्वायर, और क्या बच्चों आ रहा है बोलिए, यहाँ पर आपका आएगा माइनस में ab। तो कुछ टर्म है जो कैंसिल होगा, उसको ध्यान देने वाली है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2ab। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ac से आपका ac कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ab आ गया, bc आ गया, ca यहाँ पर ca आ गया, और क्या कैंसिल हो रहा है माइनस ab, और ab यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। चलिए ac आपका बचा हुआ है, bc बचा हुआ है, और क्या बच रहा है c स्क्वायर बच रहा है। तो देखिए क्या क्या जो जो टर्म के बच रहा है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब और देखेंगे हम लोग क्या कुछ ऐसा टर्म है जो कि कैंसिल होने लायक है। चलिए क्या बच रहा है बेटा, bc प्लस में c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ये आपका बच गया, एक बच रहा है यहाँ पर ac, ये टर्म आपका आ रहा है बेटा, इन तीनों में से c कॉमन निकालिए, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले, तो देखिए क्या यहाँ पर बचेगा c कॉमन निकलेगा, तो बचेगा b प्लस सी प्लस a, मतलब आपका आ गया 2abc हो गया, यहाँ पर बोले a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, और यही आपका आंसर भी होगा बच्चों। देखिए कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से बनाइए, बिल्कुल भी हड़बड़ा करके नहीं। देखिए आपकी क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन हो गया है, देखिए यही आपके क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन था। याद रखना है, याद रखना है कि क्वेश्चन की आकार नहीं, क्वेश्चन की आकार नहीं, आपकी तैयारी युद्ध कराती है। याद रखना, क्वेश्चन की आकार नहीं, आपकी तैयारी युद्ध कराती है। वही बच्चा एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन पे वार करता है, क्वेश्चन को सोल्व करता है, जिसने सही समय पर सही फॉर्मूले का सही जगह प्रयोग करने की कला सीख जाता हो। तो इसलिए फॉर्मूले पर बेटा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा फॉर्मूलों का प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। फॉर्मूला प्रैक्टिस रहेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आकार पे नहीं जाना है, अपनी तैयारी पे जाना है। क्लियर हो बच्चों? चलिए तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसके मॉडल सेट में भी ऑलरेडी से दे रखा था मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपका है, देखिए यहाँ पर मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे गिवन है
गिवन देन शॉर्ट में भी बन जाएगा, लॉन्ग में भी बनेगा, लेकिन हम लोग लॉन्ग मेथड्स का प्रयोग करके देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिया हुआ है। तो क्या दिया है बोलिए, 1x और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 और यक्स एक्स स्क्वायर और क्या दे रखा है 1। ये आपको प्रूफ करके दिया करना है। तो हमने एलएचएस से चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करते हैं कि तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर दें। ऐड करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में यहाँ पे आपका आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और आपका बन गया 1। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ कॉमन है, ये तीनों कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल करके बाहर कर लीजिए। जैसे इसको आप कॉमन निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा 1 1 1। यहाँ पे क्या आपका आ गया एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये आपने बना दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूँ ना, 3 फरवरी तक आपके साथ रहेंगे, पर डे साथ हैं और आप बस क्वेश्चंस को बनाते चाहिए। आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है और मैं वहां तक पहुंचा ही दूंगा, बस आप मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बोलिए, C1 माइनस C2 कर दीजिए एंड C2 में माइनस करिए, C2 माइनस C3 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा। अब देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए 1 माइनस 1, पहले तो बाहर में जो है उसको लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे ऊपर माइनस करें, यहाँ R1 में तो R1 लिख दिए ना, C1 में नहीं होगा, R1 में लिखना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखेंगे इसमें माइनस करना, ऊपर वाले को इसको माइनस करना है, आप R3 को ही R1 में माइनस करते हैं, R3 को इसको माइनस कर सकते हैं या इसको ही माइनस कर सकते हैं, आप किसी को माइनस करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब देख पाएंगे दो एक बार में जीरो तो होने वाला नहीं है, 2 बार आपको माइनस करना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दिया जाए। चलिए तो क्या है यहाँ पर 1 माइनस 1 कर देंगे बेटा 0, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो x माइनस 1, इसको माइनस करिए बेटा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करिए 0, यहाँ पर माइनस करेंगे बेटा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा बाबू तो x माइनस 1 आएगा, और नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं है तो 1 एक्स स्क्वायर और 1 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए 2 को 0 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 0, एक्स माइनस 1, एक्स कॉमन निकाले एक्स माइनस 1, यहाँ से आ गया 0। ये आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ जाएगा, तो क्या लिखिएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आपका चल रहा है एक्स माइनस 1, नीचे में क्या चल रहा है 1 एक्स स्क्वायर और 1। तो देख पाएंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इसमें से x माइनस 1 कॉमन निकल सकता है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन निकालिए पहले में से, इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन निकालिए, तो क्या बचेगा बोले 0, यहाँ पर माइनस 1, देखिए x माइनस 1 है, मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला हूँ, ये भी माइनस 1 बचेगा मतलब माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 माइनस 6 बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आपको 1 माइनस 6 बाहर निकालने पर माइनस 1 एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसके कोरस्पेंडिंग 0, इसके कोरस्पेंडिंग 0, यहाँ पे आएगा प्लस 1, ये दोनों डिलीट होगा तो क्या बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स,
यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ बन जाएगा -1। तो सॉल्यूशन कर दे प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप बेटा आपका बन रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देखेंगे तो 1 माइनस एक्स के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, और इसका भी आपको दिया है होल स्क्वायर, जो कि यही आपको प्रूफ करना है। एक माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, एक 1 का क्यू 1 ही रहेगा, और यही आपका फॉर्मूला था। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यूब का। चलिए ये आपका फॉर्मूला बन गया और एक क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए कितना क्वेश्चन आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपकी तैयारी सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था और इसकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है आपके इस बार आने वाले एग्जाम्स में कि इसका क्वेश्चन आएगा। इसलिए तैयारी में अपनी 4 चांद लगा दीजिए। इतना मेहनत करिए ना, इतना मेहनत करिए कि आपको देख करके लोगों को लगे नहीं वाकई में क्या बंदा है जो इतना मेहनत करता है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत से पीछे नहीं भागना है, मेहनत आपको जबरदस्त करना है ताकि तैयारियां भी आपकी जबरदस्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अगले को देखेंगे और समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख पा रहा है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को यदि बनाने के लिए बोला जाए तो आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। गिवन दैट, देखिए गिवन दैट क्या दिया है, एलएचएस से बोला गया है 1 प्लस ए 1 और 1 1 1 प्लस बी और 1 1 1 1 प्लस सी, ये दे रखा है। तो हमें बाहर में ए प्लस बी प्लस सी चाहिए बच्चों। तो क्या करते हैं कि पहले में से ए कॉमन निकालते हैं। तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस में 1 1 डिवाइड बाई ए 1 डिवाइड बाई ए। दूसरे में से बी कॉमन निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइड बाई बी प्लस में 1 1 डिवाइड बाई बी। तीसरे में से सी कॉमन निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई सी 1 डिवाइड बाई सी 1 डिवाइड बाई सी, अब प्लस में क्या बन गया 1। अभी क्या करते हैं कि इन तीनों को ऐड कर दें। तो देखिए क्या करते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा A B C तो बाहर है, ये आपका आएगा तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यहां भी आएगा आपका क्या आ जाएगा वैल्यू बोलिए। ये देखिए 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी, इन तीनों का ऐड करेंगे 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी। यहां से आपका बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 1 डिवाइड बाई बी 1 डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ पे आपका आएगा 1 डिवाइड बाई सी 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1। तो देख पाएंगे इन तीनों में से कॉमन है बच्चों, कॉमन निकाल लीजिए। तो आपका ए बी और सी तो है ही, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ए 1 डिवाइड बाई बी और 1 डिवाइडेड बाई सी। क्या बच गया यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद 1, इधर भी आएगा 1 और 1, यहाँ पे आ गया 1 बाई बी 1 डिवाइड बाई बी
प्लस में 1 था और यहाँ 1 बाई बी, यहाँ से आपका बनेगा 1 डिवाइड बाई सी, 1 डिवाइड बाई सी, 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको माइनस कर दीजिए इसमें, तो क्या माइनस करें, चलिए C1 में माइनस कर देते हैं C3 को, तो क्या आपका बनेगा A B और C, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई A, 1 डिवाइड बाई B, 1 डिवाइड बाई C, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस होगा 0, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस 1 बचेगा, बाकी सब में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 1, 1 डिवाइड बाई B, 1 डिवाइडेड बाई C प्लस 1। अब तोड़ दीजिए तो क्या आ गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई A, 1 डिवाइड बाई B, 1 डिवाइड बाई C। अभी क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, चलिए ये दोनों डिलीट हो गया तो क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई, और क्या बच रहा है बोलिए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई P प्लस 1, 1 और 1 डिवाइडेड बाई P, ये आपका आ गया A B और C, 1 प्लस 1 बाई A, 1 बाई B और 1 बाई C। ये क्या बनेगा, ये माइनस है, चलिए माइनस को बाहर ही रखेंगे, तो क्या बन गया यहाँ पर 1 डिवाइड बाई B, 1 डिवाइड बाई, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A B C, 1 प्लस 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C इंटू 1, यही आपको लाना भी था, इन्हें बच्चों प्रूफ करके लाना था। देखिए कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस बड़ा तब होगा जब प्रैक्टिस आप नहीं किए। कितना छोटा है, 5 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में दिया है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान होगा, बशर्ते तैयारी आपका उस लेवल की होनी चाहिए। तो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो चिंता मत करिए, अब जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए। आपकी हर क्वेश्चन का समाधान, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। आने वाले 15 दिन के लिए आप अपने दिल की दरवाजा और कमरे की दरवाजा बंद कर लीजिए। आपके दिल की दरवाजा किसी खास व्यक्ति और किसी खास सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं खुलना चाहिए, नहीं आपके कमरे की दरवाजा खुलना चाहिए। जिस दिन ये दरवाजा खुले उस दिन सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है सफलता। क्या होना चाहिए, सफलता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सफल जरूर होइएगा। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 2011 में पूछा हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाने की संभावना इसकी भी है। तो देखिए गिवन है एलएचएस सीरीज आप चलिएगा तो क्या दे रखा है बोलिए, ए स्क्वायर ए के पावर 3, बी स्क्वायर बी के पावर 3, सी स्क्वायर सी के पावर 3। इसमें से आप एक कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा बोलिए आप लोग, 1 और आएगा ए स्क्वायर। इसमें से बी कॉमन निकालिए, 1 बी स्क्वायर। इसमें सी कॉमन निकालिए, 1 सी और सी स्क्वायर। आ गया। अब क्या करें कि इसमें माइनस करिए, C1 में C1 माइनस C2 कर दीजिए और C2 में C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी और सी तो है ही,
1 - 1 करेंगे 0, यहाँ पर आएगा a - b, यहाँ पर आपका बन जाएगा a² - b², 0, b - c, b² - c², 1 c और c²। अब देखेंगे आप a, b और c, 0, a - b, यहां से a² - b² है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आप ही लोग बोलिए, a - b इनटू में a + b, यहां पर बोलिए 0, b - c, b - c, b प्लस क्या बन गया बच्चों, c बन गया। तो अब देख पाएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा। तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 c और c²। तो इसमें से अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए a - b आपका कॉमन निकल जाएगा। चलिए बच्चों, तो क्या बन गया आप a b c, a - b, यहां से आप देख पाएंगे तो b - c आपका कॉमन निकल जाएगा प्यारे बाबू। तो क्या बन गया यहाँ पे 0, यह हो गया 1, नीचे आपका आ गया a + b, यहां से आपका 0, 1, नीचे आपका आएगा b + c, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। अब देखिए दो आपका एलिमेंट 0 तो है ही, तो तीसरा भी 0 बनाना है आपको। तो क्या आ गया a b c, a - b, b - c। तो चलिए बच्चों, अब यहां से आप देख पाएंगे ये तो आपको 0 देगा, ए भी 0 देगा, +1, इसके कोरस्पेंडिंग ये दोनों डिलीट हो गया, 1 1, a + b और b + c प्यारे बच्चों बनेगा। तो देखिए a b * c, a - b, b - c, तो यहां से क्या बनेगा b + c -a - b। देखिए b से b भी आपका कैंसिल हो गया, तो a b c * a - b, b - c और c - a, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था RHS में भी। देखिए तो क्या क्वेश्चन बना, सभी प्यारे बच्चों का क्वेश्चन बन गया। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं सर बन गया था, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, बशर्ते प्रैक्टिस यदि आपका रहेगा तो हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास जरूर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं तो आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो आज मेहनत करिए मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ लगन से आप मेहनत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, जहां पे डाउट हो उसको दोबारा रिमाइंड करिए, दोबारा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही आपको महारथी बनाएगा और प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यदि। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो 2022 में पूछा हुआ है तो हम लोग बनाते हैं और देखते हैं इसके कहानी को क्या बोलना चाह रहा है। गिवन देन एलएचएस से चलेंगे बच्चों, a² + 1 ab और ac, ab b² + 1 bc, और क्या बन गया बच्चों ac bc c² + 1। देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। अभी क्या करते हैं कि आपको प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू निकालना है। तो पहले में से a कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा a + 1 / a, b और c, इसमें से b कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा a, यहां पर बचेगा b + 1 / b और हो गया आपका c, इसमें से c कॉमन निकालते हैं। क्या बचेगा बनो a,
यहाँ पर बी सी कॉमन निकालिए हम, यहाँ पे क्या बचेगा सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस ए को पहले कॉलम में मल्टीप्लाइड करते हैं, C1 में A इंटू C1, C2 में B इंटू C2 और C3 में क्या होगा C इंटू C3 कर देते हैं। तो ए को इससे मल्टीप्लाइड करेगा प्यारे बच्चों, तो बोलिए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर, नीचे बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 देन बी स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब देख पाएंगे हम यहाँ पे ध्यान से, इन तीनों को ऐड करिए, ऐसे ऐड करिए। तो ऐड करेंगे क्या लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 अब प्लस क्या कर दे C3 कर दे बच्चा, तो क्या बन जाएगा बोलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से भी ऐड करिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको भी आप प्लस कर दें। यहाँ पे आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी आपका बाबू बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए बाहर निकालेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 1 1, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, R1 में माइनस कर देते हैं R3 को, तो क्या बन रहा है यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस करिएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, इसको देखिएगा ध्यान से, ये 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, यह कट करके माइनस 1 रहेगा, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भी आ गया 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब क्या करते हैं इसके कोरस्पेंडिंग 0, फिर आ गया 0, अब प्लस में ये हो गया माइनस 1, ये दोनों डिलीट हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या आ रहा है यहाँ पे बोलिए, ये आपका आएगा माइनस 1 तो आपका बाहर में है, माइनस 1, और क्या आ रहा है बोलिए बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों भी कट गया आपका, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, मतलब फाइनली बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा बाबू आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था, इसमें सॉल्व करने के लिए दिया था। तो जल्दी से बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? नहीं ना, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपकी मंजिल है, आपने सपने देखे हैं, तो इस मेहनत की आग में आपको ही कूदना होगा और आपको ही मेहनत करना होगा, क्योंकि सपने आपके हैं, सपने पूरा आपको करना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। आपने सपने देखा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर, मैथ में टॉपर बनना, तो मेहनत आपको ही करना होगा, और आज जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सफलता आपको अधिक होने की संभावना आपके लिए संभव रहेगा। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत से भागना नहीं है। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको लगता है बच्चों, जिस भी टॉपिक में लगता है इस टॉपिक में थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए सर, और जिस टॉपिक का आपको लेक्चर चाहिए उस टॉपिक से आप बोलिएगा, मैं आपको वीडियो बना करके जरूर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन से संबंधित
बाधाएं नहीं आएगा। भरोसा है तो मैं आपको भरोसा जरूर दिलाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यदि, तो अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, उस कहानी को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ सारणी के गुणधर्म निकाले, गुणनखंड निकाले, मतलब फैक्टर डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है और डिटर्मिनेंट को सोल्व करके इसका वैल्यू मुझे बताना है। चलिए तो देखेंगे ध्यान से बच्चों, क्या दिया है। गिवन दैट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b, ये आपको दे रखा है। तो अब यहां से बन गया समझने की आवश्यकता है। इन तीनों को ऐड करिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या बन जाएगा बोलिए, a माइनस बी माइनस सी, प्लस में बन जाएगा आपका 2b, अब प्लस में 2c, यहां भी ऐड करिए 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस में 2c, यहां पर आपका आ गया 2a 2b प्लस सी माइनस a माइनस b। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों बन गया 2b और 2c, यहाँ पे आपका बन रहा है b माइनस सी माइनस a और 2c, ये बन गया आपका 2b c माइनस a माइनस में क्या बन गया b। अब देख पाएंगे बच्चों, यहां से आपका बन रहा है a प्लस b प्लस में सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c, ये क्या आ गया b माइनस सी माइनस a और 2c 2b c माइनस a माइनस b। इसमें से कॉमन निकल जाएगा बच्चों, तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा दें। चलिए बच्चों, तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से एक कॉमन निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 1 1 और 1। यहाँ पे क्या है बाबू 2b और 2c, b माइनस सी माइनस a, उसके नीचे आपका है 2c, यहाँ पे आपका बनेगा 2b और यहाँ पर आ गया c माइनस a माइनस b। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। इसको माइनस करिए, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c3, तो a प्लस बी प्लस सी, बोले 1 माइनस 1 0, ये भी माइनस होगा तो 0, यहाँ पर देखिए माइनस करिएगा तो ये सी घटेगा तो सी को बचेगा, माइनस में तो प्लस ए प्लस बी, 1 बी माइनस सी माइनस ए, और आपका बन गया 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर तोड़ना चालू कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ये बन गया 0 माइनस 0 प्लस c प्लस ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग, ये दोनों हट गया 1 1 b माइनस सी माइनस ए और बन गया 2b। तो क्या दिख पा रहे हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ रहा है 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा।
जल्दी से देखिए और समझिए, हर क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा बच्चों। तो प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और क्वेश्चन बन पाएगा। यदि प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं न कहीं समस्या तो आपको आएगी ही आएगी। इसलिए इसलिए बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, बनाते रहना है। चलिए हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन की कहानी क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी से अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हूँ जो बीच में ही पार्ट में आ गया था, तो ये आप लोग बना सकते हैं। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबरिंग आपका आ गया है, नंबरिंग 2 नहीं है। हमने 6 क्वेश्चन ऊपर ही बता चुका था जो कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन है जो गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन की संभावना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके देखेंगे हम लोग बच्चों। चलिए यहाँ पर समझिएगा तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एलएचएस में दे रखा है 1 1 और 1, क्या है ए बी एंड सी, बी सी ए और ए बी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको माइनस करिए, R1 माइनस में R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दीजिए। तो क्या बने 1 माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस करेंगे a माइनस बी, यहाँ पे होगा बी सी माइनस सी ए। चलिए यहाँ पर माइनस करिएगा 0, ए माइनस होगा बी माइनस सी, यहाँ पे क्या आएगा सी ए माइनस ए बी 1 सी, और बन गया आपका ए बी। अब क्या करते हैं देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें से कॉमन निकालिए, क्या 0 ए माइनस बी, इसमें से सी कॉमन निकाल, माइनस सी कॉमन निकालिए, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये 0 यहाँ पर आपका है बी माइनस सी। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, माइनस ए कॉमन निकालिए, तो बी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और इसके बाद 1 सी और क्या चल रहा है ए बी। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा ए माइनस बी, इसमें से बी माइनस सी, क्या बन गया 0 0 1, ये आपका 1 1 सी, यहाँ पे क्या बना माइनस सी माइनस ए और क्या बनेगा ए बी। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देना है बच्चों। तो क्या आपका आ रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, देखिए प्लस 0 फिर माइनस 0 फिर प्लस में आपका 1 आएगा, तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बनो 1 माइनस सी 1 माइनस ए। अब सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो बोलिए माइनस ए और माइनस में बन गया आपका सी। तो क्या बन रहा है बेटा ए माइनस बी, बी माइनस सी और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख दिया जाए ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो आरएचएस में ही आपको प्रूफ करके दिखाना था, आरएचएस में ही ना प्रूफ करके दिखाना था आप सभी प्यारे बच्चों को। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करके बताते चलिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बनाते चले। चलिए चलिए जल्दी से बन गया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
अगला क्वेश्चन आपको देखिए ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं, इक्वेशन को भी आप बना सकते हैं। देखेंगे बच्चों तो क्या दे रखा है, इक्वेशन आपको इजी दिया हुआ है। गिवन देन एलएचएस से चले यदि तो क्या आपका आ गया x प्लस वाई 2x और 2x x प्लस वाई और 2x x प्लस क्या बन गया बेटा y। इन सब को ऐड करते हैं, c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस वाई प्लस 2x प्लस x प्लस वाई बन गया 2x प्लस वाई 2x x प्लस वाई। इन सब में से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, बोलिए। अब पहले ऐड कर दें, तो ऐड करिए बच्चों तो क्या बनेगा बोलिए, और 2 2 4 और 1 5, 5x प्लस वाई 5x प्लस वाई 5x प्लस वाई, और यहां बन गया आपका 2x प्लस वाई 2x x प्लस वाई। इन सब में देखेंगे बच्चों तो आपको कॉमन दिख रहा है 5x प्लस वाई, तो 5x प्लस वाई कॉमन यदि निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 2x x प्लस वाई 2x और x प्लस क्या चाहिए y, इसको माइनस कर दीजिए, r1 टेंस टू r1 माइनस r3, तो क्या बन गया यहाँ पर 5x प्लस वाई, देखिए 1 माइनस 1 0, ये बन गया 0, ये बन जाएगा कि x माइनस वाई। इनमें परिवर्तन तो हुआ नहीं है, 1 2x x प्लस वाई। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दिया जाए, 5x प्लस वाई तो क्या बन गया 0 माइनस 0 प्लस x माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल, तो 1 x प्लस वाई 1 और 2x। अब यहां पर समझिएगा क्या बन जाएगा 5x प्लस वाई, यहां पर बन गया x माइनस वाई, ये बन गया आपका 2x माइनस x माइनस वाई, तो आपका ध्यान से देखेंगे 5x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो बोले माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा y माइनस x, माइनस कॉमन ही करिएगा तो y माइनस x, तो 5x प्लस वाई यहां से आएगा y माइनस x और y माइनस x, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली बन गया x 5x प्लस वाई y माइनस x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बन गया, जहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल दिया। देखिए कितना आराम से हर क्वेश्चंस को हम लोग बना पा रहे हैं, बस प्रैक्टिस सही होना चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस सही है ना तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चा किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो नहीं बनेगा। जो मैं आज का क्लास ले रहा हूं, जो आज की क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसको पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रैक्टिस
आज रहेगा तो कल आपको जरूर मुस्कुराने का एक मौका देगा। ठीक है, मुस्कुराने का बात बोले हैं तो एक बात याद आ गया जो मैं आपको बोल ही देता हूं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्या गम है, मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल एक भ्रम है। जिंदगी का नाम ही तो कभी खुशी और कभी गम है। चलिए बच्चों, तो देखेंगे हम लोग, इसलिए जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहना है। ठीक है, हर पल हर क्षण को खुश बेहतर बनाने की प्रयास करना है। बेहतर आज बनाएंगे तो कल जरूर बेहतर होते जाएगा। चलिए अब देख पाएंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी तो जाता है लेकिन है बहुत आसान। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसकी संभावना आपके एग्जाम से पूछने की बहुत ज्यादा है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चन की कहानी। गिवन दैट एलएचएस से हम चलेंगे एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, यहां से आप समझिएगा कि पहले में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे में वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरे में जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखें, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो फर्स्ट रो में, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड रो में वाई से मल्टीप्लाई करिए, थर्ड रो में आप जेड से मल्टीप्लाई करिए। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखेंगे यहाँ पे एक्स, एक्स के पावर 3, एक्स वाई जेड, वाई, वाई के पावर 3, एक्स वाई जेड, जेड, जेड के पावर 3, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड कर दिए। एक्स वाई जेड, यहां से एक्स वाई जेड आप कॉमन निकाल लें तो क्या बन गया, एक्स वाई जेड, एक्स के पावर 3, वाई के पावर 3, जेड के पावर 3, 1 1 1। तो ये आपका तीनों के तीनों कैंसिल हो गया। अब क्या करिए, यहां पर माइनस करिए, C1 माइनस C2, C1 नहीं R1 माइनस करिए। क्या माइनस किया जाए, R1 माइनस R2, और R2 में माइनस करिए R3। तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस करेंगे x के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 0, यहाँ पर माइनस करिए y माइनस जेड, यहाँ पर बन जाएगा आपका y के पावर 3 माइनस जेड के पावर 3, और ये भी बन गया 0। लास्ट में यहाँ पर आपका चल रहा है जेड, ये जेड, यहाँ पर आपका है जेड के पावर 3 और वन, आपका वन है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या अब यहाँ है कि ये सबसे पहले सॉल्यूशन करके छोटा करिए। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ये तो 0 देगा, ये भी आपको 0 देगा, प्लस 1, इसके कोरस्पेंडिंग ये और ये डिलीट हो जाए तो क्या बनेगा, x माइनस वाई, एक्स के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3, यहां पे बन जाएगा आपका y माइनस जेड, वाई के पावर 3 माइनस जेड के पावर 3। अब देख पाएंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, वाई माइनस जेड
वाई माइनस जेड ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस में बी स्क्वायर। देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 1, और क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको बन गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देख पाएंगे हम लोग बच्चों एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखिएगा आप दोनों के, इन दोनों में से क्या कॉमन है, वाई जेड माइनस एक्स वाई, और यहां से देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्या बनेगा बच्चों एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखिए इसमें से हमने कॉमन निकाले वाई, तो क्या बचेगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहां से आप देख पाएंगे बच्चों, तो क्या आपको दिख रहा है, चलिए यहां से आप क्या कॉमन देख पा रहे हैं, चलिए देखेंगे तो क्या आपको कुछ कॉमन दिख पा रहा है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा जेड माइनस यंग और जेड प्लस यंग। यहां से देखेंगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहां से दोनों में जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो फाइनली क्या बनेगा बाबू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाई, अब प्लस में क्या बन जाएगा जेड। ये आपको आरएचएस हो गया। ठीक है, लेकिन आपको कुछ और दिया है, एक बार हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या कोई चीज है जो छूटा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, परेशान नहीं होना है। अभी क्या मैंने किया R1 इसमें इसको घटा दिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइड किए तो डिवाइड भी हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, बाहर निकल गया, कैंसिल हो गया एक्स वाई जेड यहाँ पर। चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है। क्या मिस्टेक हुआ है बच्चों, एक्स वाई जेड है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड तो ये भी तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम लोगों के लिए ये आपका थोड़ा सा गलती हो गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, गलती मत काटिएगा, इसको मैं दोबारा से बना दे रहा हूं। ठीक है, दोबारा से बना दे रहा हूं। अभी ये क्वेश्चन जो बन गया है आपका 1 1 1 करके था, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को गलती नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड करते तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता, बट यहाँ पर हमने किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलती भी हुआ गया है। कोई बात नहीं है, यदि हम बनाएंगे तो थोड़ा सा बन तो जाएगा, लेकिन आपका मिस्टेक होने लगेगा, इसलिए इसको गलत कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखिएगा एक गलत कर दिया जाए, दोबारा इसको मैं बता रहा हूं, देखिएगा। चलिए समझ लीजिएगा क्या इसमें गलती हो गया है, कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ा सा गलती हो गया है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बोलिएगा, गिवन दैट तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आप देखेंगे
एलएचएस से चलेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड यंग जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको हम लोग मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड करने के लिए वही सब कुछ सही था, बस यहाँ मल्टीप्लाइड करते समय छूट गया था। तो देखिए कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है कि पहले रो में एक्स से मल्टीप्लाइड करना है, दूसरे रो में वाई से मल्टीप्लाइड करना है, और तीसरे रो में जेड से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्या बनेगा, जितना से आप मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों उतना से आपका डिवाइड भी तो होगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए इसमें एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा। एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 जेड के पावर 3, यहां बन गया वाई जेड जेड यंग, और क्या दिया है एक्स वाई, तो इसमें एक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये आपका आएगा जेड हो जाएगा। ये तीनों आपका आएगा, एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लीजिएगा, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड क्या आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 जेड के पावर 3, 1 1 और क्या बन गया बच्चों 1 आ गया। आया। तो अब देख पाएंगे यहाँ पे हम लोग कि इसमें माइनस करते हैं, तो क्या माइनस करते हैं, R1 में R2 को माइनस कर दीजिए। देखिए सब कुछ सेम है, बस बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो परेशान नहीं होना। ये दोनों देखिए कट ही गया, तो 1 आपका आ गया। क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 0, यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई के पावर 3 जेड के पावर 3 0, ये बन गया आपका जेड स्क्वायर जेड के पावर 3 और 1, ये आपका वैल्यू बन गया। अब यहां से देखिए पहले इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ करके छोटा कर दिया जाए, तो 0 माइनस 0 प्लस में 1, ये आपका देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3, और क्या बन जाएगा यहाँ पर वाई के पावर 3 वाई के पावर 2 माइनस जेड के पावर 2 वाई के पावर 3 जेड के पावर, यहां तक देखिए आया ही था, बस स्क्वायर नहीं था, सारा वैल्यू वही था। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, तो ये आपका काम खत्म हो गया। यहां पे लिखेंगे क्या a माइनस बी और a प्लस बी, यहां पर आएगा a माइनस बी और बच्चा बन जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस में बी स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा y माइनस जेड और y प्लस में जेड, यहां से बाबू बनेगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस वाई और यहां से y माइनस जेड कॉमन निकाल लें, तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड, यहां से आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस में आपका बन गया जेड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड कर दीजिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, मल्टीप्लाइड करिए, एक्स से मल्टीप्लाइड करिए क्या बन जाएगा बोलिए, सारा वैल्यू प्लस में आएगा, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पर आएगा बोलिए एक्स इंटू जेड स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाइड करिए
तो y के पावर 3 प्लस में आपका बनेगा y स्क्वायर चेन, प्लस में बन जाएगा y जेड स्क्वायर, माइनस में देखिए इधर से मल्टीप्लाइड होगा तो y इंटू एक्स स्क्वायर, फिर y तो माइनस में आपका आएगा y से तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, y से होगा तो माइनस वाई के पावर 3, जेड से होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर जेन, यहाँ पर आएगा माइनस में एक्स वाई जेन, और माइनस में आएगा जेड इंटू वाई स्क्वायर। तो देखिए जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल करिए, आप देख पाएंगे कि y के पावर 3 एक्स वाई जेन, और क्या कैंसिल हो रहा है देखिएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, भी कैंसिल हो रहा है, एक्स इंटू जेड स्क्वायर, नहीं हो रहा है, वाई स्क्वायर इंटू जेन, एक कैंसिल हो रहा है, और कुछ y इंटू जेड स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 4 ये बच रहा है आपका। ठीक है बच्चों, जो जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब देखेंगे क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस जेड। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या बच रहा है यहाँ पर, x इंटू जेड स्क्वायर, चलिए फिर उसके बाद आ रहा है प्लस में y इंटू जेड स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड। आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर आप एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से तो कुछ चीज समझ में आएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, इनमें से आप देखेंगे तो कुछ यहाँ भी कॉमन निकल जाएगा। देखिए वैसा टर्म कॉमन निकाले जिससे कि x माइनस जेड आपका बच जाए। तो यहां से हम देखेंगे इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से x और z कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें से x जेड और ये वाला टर्म है, इसमें से क्या कॉमन निकाले वाई एक्स जेड, तो क्या बचेगा जेड माइनस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है बोलिए, इन दोनों में से वाई कॉमन है, तो क्या बनेगा बोलिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका बन रहा है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स इंटू वाई जेड माइनस एक्स। देखिए यहां पे क्या बन गया y इंटू जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, x माइनस वाई माइनस, दोनों में से जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स वाई, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर वाई जेड, और ये आपका आ गया एक्स वाई, वाई एक्स वाई आ गया, ये बाहर निकल गया, यहाँ पर वाई एक्स वाई आ गया। चलिए एक मिनट, इसमें से हमने कॉमन निकाला एक्स और जेड कॉमन निकला था बच्चों। चलिए देखेंगे यहाँ पे एक्स और जेड, ठीक है। तो ये आपका एक्स माइनस हो गया, तो यहाँ पर आ गया एक्स जेड, आप प्लस में यहाँ पर आ गया ए मल्टीप्लाइड होगा तो वाई जेड, और बन गया एक्स वाई। यही आपको आरएचएस में लाना था। देख लीजिए ध्यान से, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस आ गया एक्स वाई, देखिए एक्स वाई प्लस में वाई जेड, और प्लस में क्या आ रहा है जेड एक्स, ये आपका आ गया। ये आपको लाना था। तो उसमें स्टार्टिंग वाला में क्या था कि हमने यहाँ पर वाई यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाइड करना भूल गए थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके मैं सभी बच्चे बताएंगे क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है या समझ में आ गया, ताकि हम लोग आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाएंगे हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया।
तो हम लोग देखेंगे अब आगे की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए गए थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको तो आसान है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो x यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको देखिए, अभी तो मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन ही कराया हूँ, इससे पहले क्वेश्चन यही क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, सॉल्यूशन कराया ही गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये वाला तो क्वेश्चन हमने करा ही दिया है। देखिए यही वाला क्वेश्चन था जो गलती वाला हुआ था ना, यही सेम क्वेश्चन था, यही था ना, आया था a प्लस बी प्लस सी, तो वो वाला भाग आ गया था जो आपको सॉल्यूशन नहीं करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में, तो इसको भी हम हल कर देते हैं। एक क्वेश्चन बना लेंगे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का सारे टाइप। गिवन दैट क्या आपका आ गया, दे रखा है 1 प्लस a1 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 a2 1 प्लस a2 a2 a3 a3 1 प्लस a3, तीनों को ऐड कर दीजिए। c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस में a3, 1 प्लस a1 a2 और a3 a2 1 प्लस a2 a2 a3 a3 1 प्लस a3। देखेंगे बच्चों एक कॉमन निकाल देंगे, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 बाहर निकल गया। तो बच्चों यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या आ रहा है a2 1 प्लस a2 और a2 a3 a3 1 प्लस आपका आ गया a3। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, r1 को में r3 को माइनस कर दीजिए, r1 माइनस r3, तो क्या बन जाएगा बोलो, क्या चीज का वैल्यू चला है, डेल्टा का मान 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। अब यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 1 कर देंगे 0, a2 माइनस a2 हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस करेंगे तो बन जाएगा आपका -1। बाकी किसी में कोई चेंजिंग करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका बन गया a3 1, और क्या है आपका a2 1 प्लस में आपको दे रखा है a3। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो मान दे रखा है 1 प्लस a1 प्लस a2। अब इसको सोल्व कर दें तो 0 माइनस 0 प्लस -1 इंटू, ये दोनों भी डिलीट हो गया, 1 1 प्लस a2 1, और बन गया आपका a2। तो क्या आपका आ रहा है 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, और देखेंगे यहाँ पे माइनस तो बाहर ही है, a2 माइनस 1 माइनस a2, तो अब ये दोनों भी कट गया, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, -1 गुणे -1, काम खत्म हो गया, प्लस में हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। यहां से बच्चों आपके डिटर्मिनेंट के लॉन्ग क्वेश्चन की सारे टाइप्स मैं आपको बता दिया, हर क्वेश्चन का आपको मैंने सॉल्यूशन करा दिया विथ सॉल्यूशन। बस आपको इतना जरूरत है बच्चों कि हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप सही से करिए। एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे होगा, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए 5 नंबर दम ब्रह्मास्त्र था, जो इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो प्रैक्टिस करिए। इसलिए बच्चों आज की क्लास को लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।